आज चैप्टर नंबर 3 यानी एनसीईआरटी का जो हमारा पोर्शन चल रहा है क्लास 6 जो हमने शुरू किया है, तो उसमें सबसे पहले जो हमने शुरू किया था वो किया था ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज का नंबर है चैप्टर नंबर 3 का। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियां। आखिर कैसे गति करती है पृथ्वी जो हमने सौर परिवार पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसीलिए इसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल ज्यादा है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी कैसे गति करती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। आपने चैप्टर रीडिंग की होगी, यानी आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा बुक से एनसीईआरटी का, तो उसके क्वेश्चन फोटो करते हैं, उसके बाद फिर समझाता हूँ डीपली तरीके से। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, यानी नॉर्मली पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। एक तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, एक पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो अपनी धुरी पर घूमना और एक सूर्य के चारों ओर घूमना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे कहते हैं हम घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है? घूर्णन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? अभी पढ़ा था हमने परिक्रमण। यानी जब कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है तो इसका मतलब वो कर रही है उसकी परिक्रमा। ये नॉर्मली परिक्रमा करते लोग ऐसे तो करते हैं कि इस वस्तु के चारों ओर घूमते हैं, तो क्या बोलते हैं? परिक्रमा कर रहा हूं साहब। तो परिक्रमा, तो ऐसे ही पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस गति का नाम दिया गया परिक्रमण। क्लियर? आगे। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा के द्वारा बनाया जाता है तो कक्ष तल, यानी समतल कक्ष। जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है तो अक्षीय तल, कक्षा के द्वारा बनाया जा रहा है तो कक्षीय तल। क्लियर हो गया? आगे। ग्लोब वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है परदीप्त वृत्त। यानी कल हमने पढ़ा था एक रेखा थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा थी। तो वो कह रहा ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो टोटल देशांतर कितने? 360। तो अगर हम आधे देशांतर 12 घंटे में क्रॉस करते होंगे तो लगभग 180। 360 का आधा 180, तो 180 देशांतर को पार करते होंगे तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्लियर? आगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है? पृथ्वी की दैनिक गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दैनिक गति, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? वार्षिक गति कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो कितना समय लगता है उसे? तो 365 से ही 1/4 दिन। 365 से ही 1/4 दिन। तो नॉर्मल हम एक साल में दिन मानते हैं 365, तो बाकी बचा समय का यानी 24 घंटे का चौथाई भाग 6 घंटे। तो ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे बन जाते हैं। 6 गुना 4 बराबर 24 घंटे। ये 24 घंटे 4 साल में एक दिन का निर्माण करते, तब वो बनता है लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने हो जाता है? फिर उसमें एक दिन
और जोड़ दो 366 का। तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 का। पृथ्वी सूरज का कैसे पथ पर लगातार चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है उसका। कैसा मार्ग? दीर्घ वृत्ताकार। और उसके मार्ग को क्या कहते हैं? उसकी कक्षा। तो दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी का कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है? उत्तरी ध्रुव। जैसे आप देखोगे इस तरीके से ग्लोब जो दिखाई देती है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा झुका होता है। कौन सा होता है वो? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से जुड़ा हुआ हमने एक पॉइंट पढ़ा था कल, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किस दिशा का बोध कराता? उत्तर दिशा का। क्लियर? तो उत्तर दिशा में चमकता है। उसे हमें देखने का पढ़ा था तो ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है और नीचे की तरह, यानी इस तरीके से जो होता है स्टार, उससे देखते हैं तो तब जाके ये दिखाई देता है इस तरीके से स्टार। क्या दिखाई देता है आपको? स्टार। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है तो वह उसका सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा पड़ती है उसका नाम क्या पढ़ा था हमने कल? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। आगे चलते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधे होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयानांत। क्या कहते हैं उसे? उत्तर अयानांत। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अयानांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अयानांत। क्लियर? जब पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र में दिन रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं उसे। जो हमने कल पढ़ा था, पहली वीडियो में पढ़ा था, तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था तो उसमें दिन रात बराबर होती, दो डेट थी जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो वहां पर क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? विषुव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी घूर्णन के कारण, घूमना मतलब अपनी धुरी पर घूमना, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो यानी सूर्य कर्क रेखा की तरफ आ रहा है। जब सूर्य कर्क रेखा से दूर जाएगा तो मौसम चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, तो घूर्णन के कारण दिन और रात। आगे, प्राचीन काल में भारतीय आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई थी? गोल बताई थी। कैसी बताई थी? गोल। जबकि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार चपटी है। कैसी है? ध्रुवों पर से चपटी। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं, 23 सितंबर को पड़ती है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? दोनों। अब इसी से क्वेश्चन बन जाए कि विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? साल में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं? तो मकर रेखा नीचे वाली तो 22 दिसंबर को। 21 जून को कर्क रेखा, 21 मार्च को विषुवत रेखा। तो मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? कर्क रेखा तो कब पड़ती हैं? 21 जून को। जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यह कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन
21 जून को होता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? यानी गर्मियों में। हमारे यहाँ सर्दियों में तो जहाँ जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो गर्मी कहाँ पड़ती होगी? साउथ में। तो साउथ में मकर रेखा के आसपास कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाएगा? गर्मी में। आगे। किसी भी गोलार्ध में छोटा दिन किस ऋतु में आते हैं? सर्दी में आते हैं। मतलब जब सूर्य उस गोलार्ध से दूर होता है तब सर्दी पड़ती है। तो छोटा दिन भी तो तभी होता है जब सूर्य उससे दूर होता है। तो कब होता है? उस सर्दियों में। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं कुछ। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। किस पर? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है तो इसे कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। कितने दिन में घूमती है? 365 से ही 1/4 दिन में। जो 365 होते हैं सामान्य वर्ष के होते हैं। सामान्य वर्ष। ये जो 1/4 बचते हैं तो यानी 24 घंटे का चौथाई भाग। तो 4 × 24 यानी लगभग 6 घंटे। ये जो 6 घंटे हैं ये 4 साल में कितने बन जाते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे 4 साल में जुड़ने पर एक दिन बन जाएंगे। तो ये 365 में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 366 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद वर्ष कितने का होगा? 366 दिन का। इसे कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्लियर हो गया? अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये कौन है? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। क्या कहलाता है? परिभ्रमण। परिभ्रमण काल कितने का होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 24 घंटे। इसमें से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानते हैं। क्लियर? तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, दिन रात बराबर होते, तो वो घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। तो विषुवत रेखा पर कब होता है सूर्य? 21 मार्च और 23 सितंबर। कल पढ़ा था हम। तो 21 मार्च और 23 सितंबर वो 2 दिन हैं जब इक्वेटर पर सबसे बड़ा दिन होता है, दिन रात बराबर होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कब? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा का नाम लिया था हमने, कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। मकर रेखा पर कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है। तो जब सूर्य नीचे दक्षिण में होगा 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का वह छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन 21 जून को। क्लियर? तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। पृथ्वी जो करती है 2 प्रकार की गति करती है, एक तो परिभ्रमण,
एक परिक्रमण। कैसी परिक्रमण? परिक्रमण गति क्या कहलाती है उसकी? वार्षिक गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये मार्ग कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। और यही इसकी क्या कहलाती है? कक्षा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है और कक्ष पर भी। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5, जबकि कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमने पढ़ लिया था पहले थ्योरी में। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ी? पृथ्वी की गतियां पढ़ी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। आप भी एक बार रीडिंग कर लिया करो चैप्टर की, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और क्वेश्चन को डिफाइन करके इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। क्लियर?